लेकिन फिर उठा लिया हाथ में, फिर डंक मारा उसने। ऐसे करते करते 10 डंक उसने मारे, और लेकिन साधु ने उस भिक्षु को किनारे कर दिया। और इस घटना को नदी के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा, महात्मा जी आपने ये क्या किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जिसने आपको बार बार पीड़ा दी, आपने उसके जीवन की रक्षा की, नहीं तो मर जाता। और मैं तो होता तो जैसे डंक मारा था वैसे मैं भी इसको जो है परलोक पहुंचा दिया होता। तो साधु ने जो जवाब दिया वही हम सबके लिए अनुकरणीय है। उसने कहा, भैया इस भिक्षु का स्वभाव है कष्ट देना, पीड़ा देना, और बार बार मरते दम तक उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। और मेरा स्वभाव है कि मैं किसी की को पीड़ा न दूं बल्कि उसकी रक्षा करूं। तो मैं भी अपने स्वभाव के अनुसार काम किया और उसने भी अपने स्वभाव के अनुसार काम किया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो पुनीत कार्य, सामाजिक कार्य हमारे गुरुचरण यादव जी करते थे, अब इनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। पार्टी तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैंने देखा है अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम जनपद बाराबंकी में एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम एक ठकुरन सरैया गांव है, ठकुरन सरैया में जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं इन्हीं लोगों से जान लेता हूं क्या कार्यक्रम है। जी क्या कार्यक्रम है, पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं हरिराम सिंह यादव, जिला अध्यक्ष प्रबुद्ध यादव संगम बाराबंकी। क्या कार्यक्रम था सर आज? देखिए यहाँ पर कार्यक्रम ये है कि हमारे जो एक क्रम है मृत्यु जीवन का वो तो चलता रहेगा, और यहाँ पर कार्यक्रम ये था कि जो हमारे स्वयंसेवी लोग थे जिससे संबंध आज की जिनकी मृत्यु हुई है गुरुचरण यादव, उनका जीवन, उनका परिचय देख करके उनके समाज के लोगों के बारे में सोचा गया। तो उनको सम्मानित करने के लिए मन बना हमारे संगम का। उसी कार्यक्रम में, उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर कुछ सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाना था लोगों को, और अंग वस्त्र भेंट किया गया, और सारे लोगों ने अपने अपने वक्तव्य जाहिर किया। किस तरह का कार्यक्रम था? पहले तो मैंने सुना तरही होती थी, तरही में लोग आते थे, खाना खाते थे। ये किस तरह का कार्यक्रम करते हैं? तो बिल्कुल नया कार्यक्रम मुझे दिख रहा है। ये तो बदलाव है ना, बदलाव है। बदलाव का मतलब यही हुआ। हम तो कभी पुराने लीक पर चलने वाले नहीं हैं। हम तो हमेशा बात करते हैं बेलीक की, और बेलीक पर चलने का मतलब होता है कि किसी समाज में जो नियम हो उनको बदलने की जरूरत होती है। तो ये बदलाव है। पहले तो यहाँ नगाड़ा बजता था, नगड़िया बजती थी, ये सब होता था, लेकिन उसको बंद करके इसके बाद जो है नई रूपरेखा में ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सुल्तानपुर से भी कुछ लोग हैं जो आए हुए जुड़ रहे हैं। जी क्या परिचय है सर आपका? साहब बख्श यादव। ये कौन सा बदलाव करने जा रहे हैं समाज में? कैसा बदलाव है, किस तरह का कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम में बदलाव हम ये लाना चाहते हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा है, ब्राह्मण है, इसको हम लोग जड़ मूल से समाप्त कर दें, और नए रीति रिवाज से जिससे समाज का विकास हो, उस परंपराओं को हम। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारा यादव समाज कुछ कुरीतियों में जकड़ा था, पहले तो हम उसी को, अपने घर को संभाल लें, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर वो सुधर जाएगा तो फिर धीरे धीरे पूरा समाज। ऐसे ही समाज को आप क्या, आपके पास क्या प्लानिंग है? चूंकि यहाँ शोक सभा है, लेकिन आपके पास क्या प्लानिंग है? मैं जानना चाहूंगा। यादव समाज की सबसे बड़ा पोषक जो है वो यादव समाज ही है आपका, ब्राह्मणवाद का। जी जी जी, पोषक है, उसी को समाप्त करना है। उसके लिए आप देखिए, कहीं भी किसी भी शोक सभा या कार्यक्रम में अंबेडकर का चित्र आप नहीं देखे होंगे, बुद्ध का चित्र नहीं देंगे होंगे, कृष्ण और राधा का चित्र, राम और हनुमान का चित्र तो आप हर जगह देखे होंगे। तो ये बदलाव के सूचक हैं, इन्होंने ही हमको अधिकार दिया है, इसलिए हम इस माध्यम से इनके विचारों को लेकर समाज में जाएंगे। बच के रहिएगा, योगी सरकार चल रही है। जी क्या परिचय है सर आपका? सर मैं सत्यनारायण यादव हूँ। मैं उत्तर प्रदेश यादव महासभा में जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यह मैं B.Ed LLB हूँ शिक्षा में। लेकिन आज यहाँ पर हम स्वर्गीय गुरुचरण यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। और समाज के जो मंच ये हमारा लगा हुआ है कि अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम, जो हमारा बुद्धिजीवी संगठन है, बुद्धिजीवी लोग हैं,
और जो हमारे समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हैं निस्वार्थ भाव से, इनको सम्मानित करने का काम किया गया है। और दूसरे जो हमारे समाज के लोग मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उस मनवाद के विरोध में हम लोग जो है उनको जागृत करते हैं कि मनवादी व्यवस्था छोड़कर अपने बच्चों को जो है शिक्षा की ओर जो है ध्यान दे। अपने गुरचरण यादव जी में क्या था ऐसा कि मतलब क्या विशेष ऐसा क्या था जिस कार्यक्रम में? गुरचरण बहुत ही समाज सेवी थे। वो समाज में कंधे से कंधा लगाकर हर जगह जो है काम करते थे। समाज में निस्वार्थ भाव से जो है वो काम करते थे, लोगों की सेवा करना। समाज में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो कहीं पर, तो विशेषकर भंडारी के रूप में और समाज सुधार के रूप में गुरचरण यादव जी का नाम था। और हमसे तो करीब 30 साल पहले से हमारा जो है उनका जो है संबंध है। तो हम इसी से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, समाज सेवी व्यक्ति थे। इसलिए जो है हम चाहेंगे कि समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा सबको लेना चाहिए और समाज सेवा में सबको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप जिस व्यक्ति की जिसकी आत्मिक शांति के लिए शोक सभा के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जो ऑफ कैमरा लोगों से मेरी बात हुई, वहाँ से मुझे पता चला कि आपने समाज के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। समाज में जिनके यहाँ पैसे वाले भी और गरीब भी और अमीर भी, सबके यहाँ आप भोजन की व्यवस्था, आपकी पूरी टीम जो है भोजन की व्यवस्था करती थी और निःशुल्क व्यवस्था, घर के सारे काम छोड़ के ये अपना पूरा जीवन समाज के लिए बलिदान दिए हैं। ऐसे लोगों के लिए कार्यक्रम तो बनता है। जिन लोगों ने भी कार्यक्रम रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप